वज़ीर-ए-आज़म टाइगर फोर्स रावलपिंडी सिटी मीडिया सेल और रेस्क्यू 1122 की इश्तराक से रावलपिंडी में टाइगर फोर्स की ख़वातीन और मर्द रज़ाकारों की 4 रोज़ा ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग में पहले 2 रोज़ ख़वातीन और दीगर 2 रोज़ मर्द रज़ाकारों के लिए मुख्तस किए गए। रावलपिंडी भर से मर्द और ख़वातीन रज़ाकारों की बड़ी तादाद ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 1.5 घंटा थ्योरी और बाकी 1.5 घंटा रज़ाकारों से प्रैक्टिकल करवाया गया। रेस्क्यू ट्रेनिंग में रज़ाकारों को CPR, ट्राइस्ट, CQRST, कम्युनिटी क्विक रिस्पांस सॉर्टिंग टेक्निक्स, शैलो वाटर क्रॉसिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड, वी शेप मेथड, बकेट ब्रिज, रनिंग मेथड एंड चैन मेथड के बारे में बताया गया। महज किसी भी किस्म की इमरजेंसी के दौरान तरजीहाती बुनियादों पर इक़दाम करने के बारे में आगाह किया। इस ट्रेनिंग की अहमियत और फ़ायदे के बारे में ट्रेनर माजिद अब्बासी का क्या कहना था, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरे साथ इस वक्त में मौजूद हैं माजिद साहब, जिन्होंने कोरोना रिलीफ टाइगर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी है, तो उनसे जानते हैं कि ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा कि क्या आपने ट्रेनिंग दी है। अच्छा, हमने ये 2 मरले में ट्रेनिंग करवाई है जी। पहले मरले में हमने जो रावलपिंडी कैंट के लोग थे, प्राइम मिनिस्टर टाइगर फोर्स के, उन लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसके अंदर तकरीबन 25 के करीब लेडीज़ थी और 75 के करीब जो मेल थे। तो दूसरे मरले में हमने अभी जो ट्रेनिंग आज कंप्लीट की है, ये हमने 4000 ट्रेनिंग सिटी जो प्राइम मिनिस्टर टाइगर फोर्स सिटी के लोग थे उनको करवाई है, जिसके अंदर 25 के करीब लेडीज़ थी और 45 से 50 के करीब जो वो लड़के थे। तो इसमें हम कैडरे की ट्रेनिंग करवाई है। बेसिकली जो फ़र्स्ट एड के बारे में इनको बताया है कि ये फ़र्स्ट एड के बारे में इनको, और दूसरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया कि वो क्या चीज़। सर, इस ट्रेनिंग की अहमियत बताइएगा उस हवाले से। ट्रेनिंग की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि चूँकि यार लोग ये वॉलंटियर की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मौजूद है और वॉलंटियर की ड्यूटी कर रही है, तो जो एक वॉलंटियर होता है उसके लिए फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो किसी भी हालात के अंदर जाता है, किसी माशरे के अंदर जाता है, तो अगर उसको किसी फ़र्स्ट एड के लिहाज से कोई मरीज़ मिलता है तो वो इस काबिल हो सके कि ट्रेनिंग लेने के बाद क्या है वो वहाँ पर फ़र्स्ट एड दे सके। जब तक कोई इमदादी अदारा उसके पास आता है, जब तक रेस्क्यू सर्विस वहाँ तक पहुँचती है, तो ये लोग उस कम्यूनिटी के अंदर मौजूद होते हैं और ये लोग उस हमारे आने से पहले उन पेशेंट की तकरीबन जो भी फ़र्स्ट एड बनती है वो कर सकें। अच्छा, जनरल पब्लिक है उसको किसी किस्म की ट्रेनिंग जो है ना वो मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए, इस वाले से बता दीजिएगा। पब्लिक जो जनरल जितनी पब्लिक है उसको हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं अली हुसैन साहब, उनकी यही मतलब कोशिश होती है और उनकी हिदायत भी होती है। उनके अमल करते हुए हम लोग जो जितने भी हमारी यूनियन कौंसिल है वहाँ पे जाके तो हम उसके अंदर ट्रेनिंग करवाते हैं। और बाकायदा वहाँ पे स्कूल जो जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे जाके हम बच्चों लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई वॉलंटियर हमारे पास आना चाहता है कि हम लोग जी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम लोग उनको भी ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा, आपने देखा मार्केटों में टाइगर फोर्स ने काम किया कोविड-19 के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में, तो इस हवाले से टाइगर फोर्स का माशरे में क्या अमल दखल है, इस हवाले से बताइएगा। मतलब पहले वॉलंटियर काम कर रहे हैं और बगैर मतलब खिदमत खल्क के लिए काम कर रहे हैं, बगैर किसी लालच के काम कर रहे हैं। तो जब इन्होंने ये काम किया तो अब ये फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग लेने के बाद ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे इनके हाथ, और ये कम अज़ कम इस काबिल हो जाएंगे कि अगर माशरे के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी को माशरे को इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ पे कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो ये लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप मेडिकल की भी वहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। टाइगर फोर्स के रज़ाकारों ने रेस्क्यू 1122 की टीम की काविशों को सराहा। इस हवाले से टाइगर फोर्स के रज़ाकारों का क्या कहना था, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरे साथ पीएम टाइगर फोर्स के कुछ वॉलंटियर्स मौजूद हैं जिन्होंने आज रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग ली है, तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज की ट्रेनिंग से क्या सीखा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं जी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हमें, बेसिक चीज़ें बताई हैं, मतलब जितना भी हो सका डिटेल से उन्होंने हमें सारा ब्रीफ़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं पैदा हुई।
हम खुश हैं इस बात से और इंशाल्लाह हम आगे भी दूसरों को सिखाएंगे, बताएंगे, इसके बारे में नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। हम पीएम टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स हैं, ठीक है। हम इससे पहले जो है वो कोविड-19 के सिलसिले में जो एक्टिविटीज़ थी और कोरोना के सिलसिले में उनमें हमने किरदार अपना अदा किया जितना हो सकता था। उसके बाद अभी ये 1122 की सर्विसेज आई हुई थी, ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमने ट्रेनिंग सेशन में हमें बहुत सारी टिप्स दी हैं जिनके वाले से जो है हम इमरजेंसी कोई भी अगर खुदा ना कोई इमरजेंसी होती है तो उनमें हम फौरी इक़दाम करने की सलाहियत रखते हैं। हम इस बात से बहुत खुश हुए हैं कि गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाए हैं। हमें बहुत खुशी हुई है ये रेस्क्यू 1122 के साथ मीटिंग करके और इनसे फर्स्ट एड किट लेके हम खुशी हमें इस बात की है कि हम रेस्क्यू 1122 की टीम अगर किसी सूरत हाल में इमरजेंसी की सूरत हाल में नहीं पहुंच सकती तो हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर, रावलपिंडी सिटी कोऑर्डिनेटर टाइगर फोर्स, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेल्स वॉलंटियर्स का रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है, जिसमें ये बेसिकली ये 4 डेज़ का ट्रेनिंग सेशन था, जिसमें फ़र्स्ट और सेकंड डेज़ में हमारी फ़ीमेल वॉलंटियर्स ने इंटरव्यू किया और आज सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे में हमारे मेल वॉलंटियर ने हिस्सा लिया और ट्रेनिंग हासिल की और बहुत मुफीद ट्रेनिंग है। इंशाल्लाह तमाम वॉलंटियर्स का कहना यह है कि ये ट्रेनिंग हमारे लिए मुस्तकबिल में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और इसके ज़रिए हम अपने मुल्क और अपने कौम की खिदमत कर सकेंगे, लोगों की जानें बचा सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इसमें ना सिर्फ आपको जो है वो इनिशियल स्टेज पे जो मरीज़ होते हैं या इमरजेंसी होती है उसके हवाले से सिखाया जाता है, बल्कि आपको किस तरह से अपनी अखलाकियात को लेकर चलना है वो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि हम एक दूसरे के काम आ सकें। देखिए, हमने ट्रेनिंग से यही सीखा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हालत होती है तो हम उसमें अपना किरदार अदा करें। ये ट्रेनिंग सीखने का मकसद ये है ताकि जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, देखिए हमने भी लाइफ गुजारी है इस माशरे में, काफ़ी जगहों पे मुश्किलात पेश आई हैं। इंशाअल्लाह ताला आज जो हमने ट्रेनिंग हासिल की इससे हमें काफ़ी बेहतरी होगी इंशाअल्लाह।